श्री गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वयारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम। 67वें 67 एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा चल रही है अध्याय 5 के श्लोक 5 का। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने बताया था कि यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगैः अपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। अर्थात सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगी के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फलस्वरूप एक ही देखता है, वो ठीक ठीक अच्छे ढंग से देखता है, समझता है। तो सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों में अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। तो प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक जड़ चेतन का संबंध विच्छेद कर्म योगी को अपनाना पड़ता है, और कर्मयोगी की प्रणाली अपने लिए कर्म न करने की पद्धति सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। तो सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है, और कर्म योग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। तो सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों एक ही स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। तो संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सत्स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। तो ऐसा समझकर असंग हो जाए, ये ज्ञान योग है। और जिन वस्तुओं में साधक का राग है, उन वस्तुओं को दूसरी की सेवा में खर्च कर दे, और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, ये कर्म योग है। तो इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। तो श्री कृष्ण जी ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को जो है अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ रूप में देखता है। तो इस प्रकार चौथे और 5वें श्लोक का सार ये है कि श्री कृष्ण जी सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं, और दोनों का फल एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति मानते हैं। तो इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं, और इसे जानने वाले को श्री कृष्ण जी यथार्थ जानने वाला यानी बुद्धिमान कहते हैं। तो विशेष बात यह है कि किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। तो जीने की इच्छा और मरने का भय
ये दोनों ज्ञान योग से विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। अपना स्वरूप भाव रूप है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता, इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा ना होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। स्वयं भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पाने की इच्छा करने का राग उत्पन्न हो जाता है। और पाने की इच्छा और करने का राग ये दोनों कर्मयोग से मिट जाते हैं। तो ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। संपूर्ण भाव ये है कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन लौकिक होने से एक ही हैं। सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित होता है और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है। कर्म योग में साधक जड़ता का त्याग करता है और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता में स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्मयता की प्राप्ति अर्थात चिन्मय स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दें, चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाएं, दोनों का परिणाम एक ही होगा, अर्थात दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीन साधनों का में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो अधिक है, पर कर्म योग का प्रचार बहुत कम है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण ये कर्म योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। इसलिए कर्म योग के संबंध में यह धारणा बनी हुई है कि ये परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। अतः कर्म योग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में चला जाता है। जैसे तावत कर्माण कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धायामन्य जायते। तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य ना हो जाए अथवा श्रवण में श्रद्धा ना हो जाए। तो यहाँ श्री कृष्ण जी ज्ञान योग की तरह कर्म योग को भी परमात्मा प्राप्ति का साधन बता रहे हैं। तो कर्म योग के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तत्व ज्ञान, परम शांति, मुक्ति अथवा परमात्म तत्व की प्राप्ति होने की बात आई है। तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि चिंतति योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न अचरणाधिगच्छति यज्ञाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणं तामाहुं पंडितं बुधाः युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिं प्राप्नोति नैष्ठिकीं स्वधर्मस्थो यजन यज्ञैर्नासीय काम उद्धव न याति स्वर्ग नरको यद् अन्यत्र समाचरेत। जो स्वधर्म में स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है तथा सकाम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता, अर्थात वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अस्मिन् लोके वर्तमाना स्वधर्मस्थो अनघा शुचि ज्ञानम विशुद्धुम आपनोति मद भक्ति व यदृच्छया। स्वधर्म में स्थित वो कर्मयोगी इस लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अथवा परम प्रेम यानी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो तात्पर्य ये हुआ
कि कर्मयोग साधक को ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी भी बना देता है और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है। तो दूसरे शब्दों में कर्म योग से साधन ज्ञान अथवा साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और साध्य ज्ञान यानी तत्व ज्ञान अथवा साध्य भक्ति यानी परम प्रेम या पराभक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा श्री कृष्ण जी ने इस 5वें श्लोक में कहा है। अब श्री कृष्ण जी कर्म योग को श्री कृष्ण जी ने श्रेष्ठ बताया सांख्य योग की अपेक्षा। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं छठे श्लोक में कहते हैं कि संन्यासः तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तः मुनि ब्रह्म नाचिरेण अधिगच्छति। अर्थात भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो सांख्य योग की सफलता के लिए कर्म योग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है, परंतु कर्म योग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ तू पद से प्रकट किया गया है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्म तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्म तत्व के अनुभव की तो बात ही किया है। इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्म योग का अनुष्ठान करना। कर्म योग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है। इसलिए कर्म योग के आचरण के द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। तो कर्म योग का साधन किए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न आचरणेण अधिगच्छति। तो अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को यहाँ मुनि कहा गया। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय ये देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही वो उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वो क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। तो दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। तो इन पदों से श्री कृष्ण जी कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। तो निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। तो इसी आशय को श्री कृष्ण जी ने तत्स्वयं योग संसिद्धि काल नेम आत्मन विन्दति पदों से बताया है कि योग संसिद्धि होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्य में हो जाती है। तो इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है, इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। तो दूसरा कारण यह है कि देहधारी देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्म फल का त्यागी है वो त्यागी कहलाता है। इससे ये ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्म फल का यानी फलेच्छा का त्याग तो कर ही सकता है, इसलिए कर्मयोग में सुगमता है। तो कर्मयोग की महिमा में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मयोगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागा शांति अनंतरम, तो वो संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। सुखम बंधातम मुच्यते।
तो अतः कर्मयोग का साधन युगम शीघ्र सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन। अब श्री कृष्ण जी लक्षणों कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रियः सर्वभूता आत्मभूत आत्मा कुर्वन् अपि नान्विद्यते। अर्थात जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। जितेंद्रिय यानी इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है कि इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। श्रुत्वा अस्पृष्टा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रान्तवा च यो नरः न हर्ष्यत् ग्लायति स विज्ञेयो जितेन्द्रियः। मनु स्मृति में बताया गया कि जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर ना तो प्रसन्न होता है और ना खिन्न होता है, उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए। तो साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का बस में होना आवश्यक है। इसीलिए श्री कृष्ण जी कर्म योग के प्रकरण में इंद्रियों को बस में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। जैसे यह स्व इंद्रियाणि मनसा नियम तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य। यानी कर्म योगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां बस में ना होने से उसकी विचलित होने की संभावना रहती है। तो कर्म योग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का बस में होना बहुत जरूरी। इंद्रिया बस में हुए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन। विशुद्ध आत्मा अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। आत्मा तो शुद्ध और विशुद्ध का मतलब है ही नहीं। आत्मा तो स्वयं आनंद स्वरूप और जो है सतचित्त है, लेकिन जो अंतःकरण है उनकी मलिनता ही इसका कारण बनता है। इसमें सांसारिक पदार्थों का महत्व होता है। जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है वहीं उनकी कामनाएं रहती हैं, और साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। तो जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वो निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसे शुद्धि होती है, उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि किसी दूसरे अनुष्ठान से नहीं होती। इसलिए कर्मयोग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं। कबीर साहब जी ने कहा कि जब ही नाम हृदय गया भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। तो नाम प्राप्त होते ही, सदगुरु के द्वारा नाम प्राप्त होते ही जो है हमारा अंतःकरण पवित्र होने लगता है। तो विजित आत्मा यानी कर्म योग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस प्रमाद होगा तो कर्म योग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ श्री कृष्ण जी ने शरीर को बस में करने की बात कहा। कबीर साहब जी इस पर कहते हैं, मन जाता है तो जान दे गह के राग शरीर, और उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता थी। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा कर्म योगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। चाहे अपने शरीर से असंग हो जाए
चाहे अपने शरीर जैसे संपूर्ण प्राणियों के शरीरों से एकता मान लें, दोनों का परिणाम एक ही होगा। ज्ञान योगी अपने शरीर से असंग होता है और कर्म योगी सब शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानता है। तो एकता मानने से वो उदार हो जाता है। जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों के सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर से भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन समान एक ही रहता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी उन सब के साथ अपनापन समान रहता है। तो अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा होना अतः सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्म भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। तो विशेष बात यह है कि क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हमारे में यानी आत्मा में यानी स्वरूप से कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं। हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थ को दूसरे की सेवा में लगाना है। दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रतीत वास्तविकता है। तो जो वास्तविकता होती है वो सहज होती है, अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता। अवास्तविकता में ही परिश्रम और अभिमान होता है। तो क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है। उदारता गुण भी है और अपना स्वरूप भी। हमारे पास जो पदार्थ है वो दूसरों की सेवा में लग जाए, इस भाव से उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, ये उदारता गुण है। हमारे पास जो पदार्थ वे हमारे हैं ही नहीं ऐसा समझकर उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, ये उदारता हमारा स्वरूप है। क्योंकि इसमें पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। अब इसके आगे अगले वीडियो में दिएगा। तब तक नमस्कार, सादर प्रणाम।